बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। परमुटेशन कम्बिनेशन के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है उसी चैप्टर का। तो ये देखिए, फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ दिस इज़, ये एक नंबर है जिसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है। अभी फैक्टोरियल फॉर्म का तरीका आपको बताया गया था कि हर नंबर के साथ फैक्टोरियल अटैच होना चाहिए, वो होती है फैक्टोरियल फॉर्म। तो अब 0.40 इसको पहले आप सिंप्लीफिकेशन में लिखेंगे तो ये बन गया आपके पास 2/5। अब इस 2/5 की फैक्टोरियल फॉर्म किस तरह बनेगी? ऊपर तो अगर यहाँ 1 हम लगा दें तो ये अंडरस्टूड है, 2 × 1, ये ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें 2 का फैक्टोरियल बन ही जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में हमें समझ आ रही है इसके साथ 4 का फैक्टोरियल लगाना है, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 4 का फैक्टोरियल लगाना है। अब ऊपर बन गया 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में ये 5 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहा आपके पास सोल्यूशन, उसी की फैक्टोरियल फॉर्म। ये आंसर चॉइस डी इज़ देयर। हाँ जी, आगे द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, डिनोमिनेटर में 1 रहा, तो इस तरह से 3 का फैक्टोरियल, आंसर चॉइस इज 6, ये रहा। हाँ जी, नेक्स्ट 11pn इक्वल टू, ये स्टेटमेंट दी हुई है, n की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस n का फैक्टोरियल इक्वल टू ये 11 × 10 × 9। अब हम अगर तरतीब लगाते हैं तो इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें। 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 × 10 × 9, इस साइड पे हो गया 11 माइनस n का फैक्टोरियल। तो अब ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से इनका कंपैरिजन बनाने की कोशिश कर लें। यहाँ से कंपैरिजन बना लें या आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर से कंपैरिजन बना लें। तो यानी कि इसको 11 का फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल। अब 11 × 10 × 9 से अगर आप उस साइड को देखते हैं, 11 × 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल, तो नीचे भी आ गया 11 × 10 × 9, ये कट चुके। तो अब आपको अंदाज़ा हो चुका, ये आपके पास 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो अब फैक्टोरियल फैक्टोरियल से इक्वल हो गया, तो 11 माइनस n इज इक्वल टू 8। यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करें तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस तरह से 3। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन थी यहाँ वाली, जो आपको अभी नज़र आई कि इसकी सिंप्लीफिकेशन का क्या तरीका हो सकता है, इनके उसको सिमिलर बनाने की कोशिश करें। बाकी फैक्टोरियल शायद सॉल्व करना बहुत लंबा काम होगा। नंबर ऑफ नेकलेसेस मेड बाई 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये नेकलेसेस की वही पोजीशन है जो कि आपको अभी की रिंग्स के हवाले से बात की, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के हवाले से बात की। तो ये भी उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग है। तो 6 के लिए सर्कुलर परमुटेशंस हो जाएंगी। 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज़ 5 का फैक्टोरियल, और ओवर 2 क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सो इस तरह से 120 ओवर 2 दैट इज़ 60। सो करेक्ट आंसर चॉइस इज़ देयर। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का नेकलेस ज़ाहिर है जब बनाना है तो सर्कल में बनना है ना उसने। 3 पर्सनस कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल इन अ वेज। अब देखिए ये नंबर ऑफ पर्सनस हैं, दीज आर लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के हवाले से क्या रास्ता होगा? जस्ट 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 का फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। जो भी लिविंग होगी वो जस्ट सर्कुलर परमुटेशंस वाला फार्मूला, जिसमें टोटल में से एक कम करना है, और जब आएंगी नॉन लिविंग तो एक हाफ भी करना है उसी को। हाँ जी, अब NCR और NPR का आपस में लिंक, ये कितनी पहले भी बात हुई। NPR का सलूशन होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, जबकि NCR का सलूशन होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल साथ n माइनस r का फैक्टोरियल। ये देखिए इतना हिस्सा आपके पास किस चीज़ का आंसर आ रहा है? ये आपके पास NPR का आंसर आ रहा है, जो इधर आपने देखा।
अब आपके पास ये लिंक है, वो नोट कर सकते हैं कैसे एडजस्ट किया गया है। ज़ाहिर है ये आर फैक्टोरियल इधर आके मल्टीप्लाई करके आपको ये रिज़ल्ट दिखाया गया है, तो फिर इधर क्या बच जाएगा, एन पी आर। सो दैट्स इट। ऐसी पोजीशन देख सकते हैं ना, अगर उधर एन पी आर रखा होता तो यानी कि एन सी आर होता तो इस तरह भी आंसर चॉइस बन सकता था। वो अब आप चॉइस बना सकते हैं ऐसी सिंप्लीफिकेशन के साथ। हाँ जी, उसके बाद 10 CR -4, तो वंस अगेन जो आपको रूट बताया गया है कि जब दो कम्बिनेशन इक्वल हों, ऊपर वाले आपस में इक्वल हैं, जो नीचे वाले हैं उनको जब इक्वेट करेंगे तो 4 = R माइनस ये 4, तो यहाँ से R का आंसर ये 4 इधर रखे हो जाएगा, एक 8 आंसर। ठीक है। दूसरे हिसाब से अब 10C जब हम इधर कम्बिनेशन लगाएंगे 10 ये वाला, तो देन आएगा 10CR-4। अब ज़रा क्लियर रखना है, एक है कि नीचे दोनों बराबर रख दिए जाएं, बिल्कुल आंसर चॉइस 8 है। दूसरा इस साइड पे हम कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन लगाते हैं, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये हो गया 10C6, उस साइड पे 10CR-4। अब जब इनको कंपेयर करेंगे तो R का आंसर एक 10 बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आंसर आपने ये 10 यूज़ करना है आफ्टर यूजिंग कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। तो ज़ाहिर है ये जो 8 आंसर बन रहा है, जो बच्चा इनको डायरेक्ट इक्वेट कर रहा है तो वो इस सेंस में आएगा कि R की जगह पर अगर 4 लगाए, मसलन ये जिस तरह से R की जगह 8 लगा हुआ है, वो तो 10C4 = 10C4, यानी कि ये अंडरस्टूड है, जस्टिफाइड ही जस्टिफाइड है। ट्रिवियली ये चीज़ होल्ड करती है बिल्कुल, यानी कि दो एक जैसी चीज़ें आ रही हैं ना, अंडरस्टूड है। इस जगह पर 8 भी करेक्ट है और 10 भी करेक्ट है, लेकिन 8 अगर ना दिया जाए तो नन ऑफ दीज पे नहीं पहुंच जाना। मकसद यहाँ पर यह है नन ऑफ दीज पे नहीं पहुंच जाना। अगर नन ऑफ दीज हो तो आपने वो कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का सेकंड यूज़ भी करके देखना है। सेकंड यूज़ करने की सिंपल रीज़न है, क्योंकि जो आंसर इसका है वही आंसर इसका भी है, ये एक जैसे आंसर हैं, इसलिए डुअल प्रोसेस होगा, दो दो आंसर्स यहाँ से बनने हैं। अब डिपेंड करता है आंसर आपका आंसर चॉइस में दिया गया कौन सा है। दोनों होंगे तो दोनों करेक्ट करने हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। अदरवाइज कोई उनमें से एक बताया जाता है जिस पर बच्चे का ध्यान नहीं जाता। बच्चे का ध्यान आमतौर पर इस इक्वलिटी पर जाएगा, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन पर कम ध्यान जाएगा, इसलिए बी केयरफुल फॉर कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन आल्सो। चलिए जी, इन हाउ मैनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड टेकन ऑल टुगेदर एट ए टाइम कैन बी अरेंज्ड। ये जो वर्ड है लफ्ज़ 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं इसमें और 4 के 4 ही एट ए टाइम यूज़ करने हैं, तो 4 फैक्टोरियल इज़ 24, क्योंकि सब के सब नॉन रिपीटेड वर्ड्स हैं। उसके बाद 5 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो इस तरह से 120 - 6 114/2। तो अब आप समझ सकते हैं आंसर चॉइसेस 57, यानी कि सिंपल वे से उसको सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गॉट द रिज़ल्ट। ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म लिखने का तरीका क्या है। फैक्टोरियल फॉर्म मसलन आपको यूँ बताया था 8 7 6, पहले भी बताया था शुरू वाले क्वेश्चन में। इसकी फैक्टोरियल फॉर्म लिखनी है तो इसको इससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, और वही नंबर नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला ये फैक्टोरियल सबसे लास्ट के वाले के साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट बनाने का प्रोसीजर बताया गया है। ये इससे पिछले लेक्चर में ये देखिए, ये हमने इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनाई थी 0.40 की, ऐसे डील करते हुए कि जो नंबर मौजूद है उससे एक कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 2 के साथ 1 कम करेंगे तो वो बना बनाया फैक्टोरियल है। तो यही प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए तरतीब से नंबर आ रहे हैं, आखिरी नंबर से एक ज़रा कम करें, n-r+1 जब एक कम किया तो क्या बचा, n-r। अब इसका फैक्टोरियल यहाँ हमने ऊपर लगाना है, n-r का फैक्टोरियल यही हमने नीचे लगाना है।
अब ये ऊपर वाला ये वाला फैक्टोरियल का सिंबल इस लास्ट वाले के साथ अटैच कर देना है। ये n का फैक्टोरियल हो गया, नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल हो गया। ये आपके पास सोल्यूशन आंसर चॉइस पार्ट ए। याद रखें ये NPR का आंसर बी है। जैसे ये NCR लिखा हुआ है इस तरह कोई आंसर चॉइस NPR भी हो सकता था। वन मस्ट बी केयरफुल फॉर सच स्ट्रक्चर। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए इफ़ R इज इक्वल टू N देन NPR। अब विदाउट एनी बॉदरेशन आप NPN कर लें या RPR कर लें, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन ही है। ऊपर इसका फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस। तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे ज़ीरो फैक्टोरियल, ज़ीरो फैक्टोरियल 1 होता है। सो यू गॉट n फैक्टोरियल, वेरी सिंपल। हाँ जी, उसके बाद इफ़ दिस होल्ड्स विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये यानी कि आपको इसी चीज़ की वेरिफिकेशन वंस अगेन करवाई जा रही है। जो आपका ये 34 क्वेश्चन था कि 2 ऑप्शंस बचते हैं। बच्चे की सोच ज़्यादा से ज़्यादा इस पर घूम रही होती है कि ऊपर बराबर है, नीचे भी बराबर होने चाहिए। ये बात लेमैन प्रोसेस है, करेक्ट है, लेकिन एग्जामिनर ने इससे हट के आपसे बात करनी होती है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है। मसलन अब देखिए R इज इक्वल टू क्यू, नो डाउट ये करेक्ट बात है। तो यहाँ R इज इक्वल टू क्यू कोई दिया भी हुआ हो, विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, जो लाजमी ट्रू है। अब ऐसे हालात में जो बच्चा फौरी इस तरह इक्वलिटी को देखेगा, जैसे मैंने यहाँ बात की थी कि बच्चे ने फौरी बस इन दोनों को इक्वेट करके R की जगह 8 पुट कर देना है, तो वो 8 तो है ही। अगर वो चॉइस में ना मौजूद हो फिर दूसरा ऑप्शन कैसे ढूंढना है? यहाँ तो बाई चांस दोनों में था। इधर जैसे आपको नज़र आ रहा है, अब अगर ऊपर बराबर है, नीचे वाले इक्वेट कर दें तो क्या बना? R इज इक्वल टू क्यू है वो ऑप्शन में, R इज इक्वल टू क्यू वो नहीं है, तो अब क्या किया जाए? इसका मतलब नन ऑफ दीज, या क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरा ऑप्शन भी तो देखना है ना। अब इस पर अप्लाई करें किसी एक साइड पर कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। ये देखिए NC n माइनस आर इक्वल टू NCQ, एक साइड पर अप्लाई करना है। अब आप इस नीचे वाले दोनों को इक्वेट करें तो आपको उधर से रिजल्ट कोई ना कोई बनता हुआ नज़र आएगा। ये देखें ना, अब मसलन यहाँ से R को इधर ले जाएं, n इज इक्वल टू R प्लस क्यू, तो ये देखिए n इज इक्वल टू R प्लस क्यू, बी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ बातें आपके सोचने की हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यहाँ यूजेबल होता है। हाँ जी, अब 4p3 वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ऊपर 4 का फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस। जब डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो जस्ट 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल ही आपका सोल्यूशन है। अब 4 का फैक्टोरियल इस 4p4 का भी यही सोल्यूशन है, ठीक है ना। 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये यहाँ से सिमिलर आंसर बन रहा है। ये थोड़ा चक्कर दिया गया है, इनके ये वाला ऑप्शन कैसे वही बना। हाँ जी, आगे 6 का फैक्टोरियल प्लस 0 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720 जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जबकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इस तरह से दैट्स इट। हाँ जी, अगर n की जगह 1 लगाया जाए देन वैल्यू ऑफ दिस इज, देखिए ना यहाँ 1 लगा, यहाँ 1 लगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल दैट इज़ 1। इट्स ओके। हाँ जी, NC8 NC12 वंस अगेन यूजिंग कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन से आप इस साइड पे कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो अब इन नीचे वाले दोनों को इक्वेट करें, तो जब इक्वेट करेंगे n इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन तो जिंदाबाद। अब कितनी ही दफ़ा आपके ये मसाइल हल कर रहा है जस्ट कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का रूल। तो इन कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशंस को आप ध्यान से चलाना है, वो किसी भी जगह डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। चलिए जी, 44 क्वेश्चन आ रहा है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम कैन बी अरेंज्ड इन ए लाइन। अब एक लाइन की बात हुई है ना, तो n फैक्टोरियल, अगर सर्कल होता तो n माइनस 1 होता। हाँ जी, -4 का फैक्टोरियल, नोट द स्टेप। अब ये देखिए -4 का यूं फैक्टोरियल होता तो नॉट डिफाइंड, नेगेटिव नंबरों के फैक्टोरियल नहीं लिए जाएंगे।
लेकिन अब तो उस माइनस का कोई लिंक ही नहीं फैक्टोरियल से। वो माइनस बच्चा याद रखता है, इन बातों का ख्याल कम रखता है। क्या है ये? माइनस तो बाहर है, फैक्टोरियल तो इस स्टेटमेंट का नाम है ना, तो माइनस का 24 इज़ द सोल्यूशन। अगर ये ऐसे होता तो फिर बिल्कुल नॉट डिफाइंड होता। ठीक है, इस तरह की बातों का ख्याल रखना है। चलिए जी, अब हम इस स्टेटमेंट को, इस सिलसिले को यहाँ चलें एक और हल कर लेते हैं। x+5 इंटू x+4 इंटू x+3 का फैक्टोरियल एक एक लेस करते हुए। तो नीचे भी ऐसा ही किया, ये कैंसिल हो चुका। अब ये दो फैक्टर्स हैं, इनकी ओरल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x², इसको अगले से, इसको इससे। बहरहाल अगर बच्चे को ओरल काम करना आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो एक एक करके मल्टीप्लाई कर लें। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया x², इसको अगले से मल्टीप्लाई किया तो 5x, फिर आगे 4x और फिर आगे 20। तो इस तरह भी काम कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अब आपके पास ये 5 4 20, तो दैट्स इट, ये आपका सोल्यूशन है, आंसर चॉइस सी। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगला वर्जन है वो इसको कंटिन्यू करते हुए हाज़िर होंगे। फ़िलहाल यहाँ तक का काम आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए, फार्मूले याद कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्न कर सके। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स ऑल।